बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, बहुत खुश होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको, हमारे लव वंस को खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है जी सेम डे का व्लॉग, मतलब जिस दिन हम पहुँचे हैं सुबह और नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद हम सो गए हैं और नाश्ते पे ही मैंने व्लॉग एंड कर दिया था। तो बस नाश्ता किया और सब सो गए और सोने के बाद सीधा लंच के टाइम पे उठे हैं और लंच हमारा तैयार हो गया था। लंच में बनी थी बिरयानी, क्योंकि सुबह इतना हैवी नाश्ता कर लिया था ना कि ज़्यादा किसी को कुछ खाना ही नहीं था। तो बस हमने कहा कि सिर्फ बिरयानी बना लीजिए, क्योंकि बिरयानी तो बस खा ही ली जाती है ना। तो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी ये। तो बस अब कर रहे हैं लंच और लंच के बाद हमें निकलना है घूमने के लिए। तो आज घूमेंगे जी गुवाहाटी, क्योंकि आज है फर्स्ट डे ऑफ गुवाहाटी। तो मतलब गुवाहाटी से ही घूमने की शुरुआत करेंगे। तो आज वहाँ यहाँ की बुकिंग थी हमारी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा, अगर आप बाहर गए हो तो कितना टाइम लेके चले जाओगे, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। टिकट भी हमने कुछ एक्सटेंड करवाए थे, अपने आगे करवाए थे। तो लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मतलब कितने भी थके हुए हो तो आज से ही घूमने की शुरुआत करनी थी। तो आज शाम की बुकिंग थी हमारी, जो भाभी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था। तो लंच के बाद अब निकलेंगे बस। तो लंच करने के बाद सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे भाभी के अपने घर पे मतलब उनका अपना घर जो है, क्योंकि ये घर तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया है। उनका जो अपना घर है, और मतलब घर था अभी, अब वो बन रहा है, तो उसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया है। काफ़ी टाइम से वो सोच रही थी कि करवाऊँ या ना करवाऊँ, मतलब क्योंकि उनका कभी शिफ्ट होने का हो रहा था, कभी प्लान बदल रहे थे, कुछ हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको शुरू करवा देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसको करवाना काम बहुत ज़रूरी था। और बस वही सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले अपने घर चलते हैं, पहले मैं तुम्हें घर दिखा दूँ, क्योंकि बस हम घर से ही बात करते थे वीडियो कॉल पे और ज़्यादा। तो मुझे वो वाला घर देखने का बड़ा मन था कि मतलब वो वाला घर तो देखना ही है, आपका जो अपना घर है, क्योंकि सारी बात हम वहीं से करते थे। और ये उन्होंने कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया है, जब जैसे ही वो बन जाएगा तो फिर वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। बहुत जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा, अब काफ़ी सारा काम हो चुका है। तो इंजीनियर साहब अगर आए हैं यहाँ पे तो वो साइट देखने तो ज़रूर जाएंगे, और उनका था भी ये कि तुम आ जाओ एक बार यहाँ पे काम देख लो। तो उनको वो देखने ज़रूर जाना था और बस हम निकल गए घर देखने के लिए। तो बस जाएंगे यहाँ से सीधे घर पहले, उसके बाद जहाँ भी हमें जाना है, जहाँ की हमारी बुकिंग है, फिर वहाँ जाएंगे। तो ये है जी गुवाहाटी की सड़कें, और ये चल रही थी वहाँ बिहू की तैयारी। तो ये सारे मतलब पंडाल वगैरह ये सब बने हुए थे वहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये हम पहुँच गए घर और ये हो गई एंट्री, और इंजीनियर साहब पहुँच चुके हैं साइट पे। तो उनको था भी कि मतलब मैं जाके देख लूँ कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये साथ में होते सब और ये दिल्ली में हो रहा होता काम, या हम लोग यहाँ पे होते, तो फिर ये सब अपने सामने ही करवा। लेकिन अब मजबूरी है कि सब इतनी इतनी दूर हैं, ये काम यहाँ पे हो रहा है और हम दिल्ली में हैं और भाभी यहाँ पे हैं, तो बस अकेले ही उनको सारा मैनेज करना होता है, देखना होता है। लेकिन जेठ भी मेरे आते रहते हैं यहाँ पे, बच्चों के ताऊ जो हैं वो आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और वहाँ से भी बहुत सारा कुछ मैनेज करते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी सारा कुछ भाभी को ही करना होता है। मतलब जब भी वो मुझसे बात करती हैं तो ये कहती हैं कि पहले मेरे लिए काम बहुत थे, और ये बनवाने के बाद, शुरू करवाने के बाद ना, तो मतलब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब सोचती हूँ कि ये और मुसीबत ले ली मैंने, लेकिन अब शुरू किया है तो इंशाल्लाह पूरा भी होगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इतना बहुत सारा काम हो गया, जब शुरू किया था तो तब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अब ये छिड़ गया है काम। तो वीडियो कॉल पे हम हमेशा देखते रहते थे, जब शुरू करवाया था उन्होंने तब भी बात करती थी, जब भी बात करते थे तो देखते ही रहते थे। तो बस अब ये है, इसका फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर है ये। तो 2 फ्लोर इसके तैयार होने लगे हैं अब, और अभी शायद इस पे 1 फ्लोर और जाना है या 2 और जाने हैं, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये किसी और का प्लॉट था, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ये भी बनेगा, अभी तो नहीं बन रहा था, खाली था। और भाभी का भी प्लॉट पूरा खाली ही पड़ा था, और जो उनका अपना घर था वो भी अभी मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब बस कुछ हिस्सा बना हुआ था, बाकी पूरा खाली था। तो मतलब वो ही चाह रही थी, वो ये खाली पड़ा हुआ है इतने टाइम से, मैं इसको बनवा लूँ। और बनने के बाद ना ये छत का व्यू तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। मतलब पहले जब नीचे से हम बात करते थे तो ऐसा नहीं दिखाई देता था, अब छत से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये था उनका बना हुआ जो हिस्सा था ना, बेड अभी भी वही है, और एक रूम ये था, और एक ये था, और एक ये रूम ये था। सबसे ज़्यादा बात ना हम इस वाले रूम से करते थे, जिसमें ये वाला कलर हुआ है। तो वो मुझे देखना था कि हम कहाँ से बात करते थे और उसके आगे कैसा ये सब बन रहा था। और इंजीनियर साहब ने ले लिया है पूरी साइट का जायज़ा और सब देख लिया है। मतलब आप लोग सोचेंगे मैं इनको इंजीनियर साहब क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सिविल इंजीनियर हैं।
तो उनका तो काम ही यही है, मतलब होता है ना कि अब जब ये घर का काम हो रहा है और भाभी भी यही कहती हैं बार बार कि तो तुम यहाँ नहीं हो, अगर तुम यहाँ होते तो खुद ही बनवाते, सब कुछ खुद ही देखते। और जाहिर सी बात है वही बनवाते वही देखते, लेकिन वहाँ से भी वो पूरा दिल्ली से भी गाइड करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती है, जो भी उनके समझ में नहीं आ रहा होता है वो फ़ौरन पूछती हैं। और मेरे जेठ भी बात करते हैं, मतलब चल रहा है ऐसे भी काम। तो बस होती है ना इंसान की मजबूरी कि नहीं हो सकता इतनी दूर से मैनेज, लेकिन वो कह रहे थे भाभी से कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आ जाऊँ, अभी तो टाइम लगेगा उसको, मतलब पूरा साल तो लग ही जाएगा। मतलब वो कह रही थी कि इंशाल्लाह आप कैसे जब तुम दोबारा आओगे तो ये पूरा तैयार मिलेगा तुम्हें, और इंशाल्लाह जब हम दोबारा जाएंगे तो अपने घर में ही इसी वाले। और बातों बातों में हम वहाँ से निकले तो अपनी मंजिल तक पहुँच गए, मतलब जहाँ हमें आना था, यहाँ की हमारी बुकिंग थी। ये है जी ब्रह्मपुत्र नदी, जो है गुवाहाटी में, भाभी ने बताया। मतलब मैंने तो हमेशा बुक्स में ही पढ़ा है कि हाँ एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है, तो वो है ये। तो बहुत बड़ी नदी थी ये, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पे क्रूज़ की बुकिंग उन्होंने करा रखी थी, और ये 2 ढाई घंटे का सफ़र है जो मतलब पूरा ये राउंड करेगा यहाँ पे, और बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो वो उन्होंने पहले से बुक कर रखा था, मतलब बुकिंग बहुत जल्दी फिल हो जाती है इसकी। तो उन्होंने पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही कर दिया था हमारे आने से। और बस वहाँ हम जा रहे हैं और इतने खूबसूरत नज़ारे थे ना यहाँ के, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे रहे, मतलब रात में ही लौटे थे। तो बस अब शुरू होता है हमारा ये वाला सफ़र। तो आप लोग भी देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, एंजॉय करिए उसे, बहुत खूबसूरत था ये क्रूज़ भी अपने आप में। और यहाँ से जो इसके नज़ारे थे ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये इसका फर्स्ट फ्लोर था शायद, जहाँ से मैंने ये वाला सीन लिया था, और यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारी जो बुकिंग थी वो उन्होंने टेरेस पे करा रखी थी, अलग अलग था, मतलब आप जहाँ की चाहें वैसे ही करा सकते हैं। और ये है जी आसाम। और ये चीज़ आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेंगी, यहाँ पे इस तरह के पोस्टर्स। और ये फर्स्ट फ्लोर था उसका। और ये भी बहुत खूबसूरत था, कैफेटेरिया बना हुआ था। और यहाँ से हमें होते हुए जाना था जी टेरेस पे, जहाँ पे हमारी बुकिंग थी, हमारी टेबल ऊपर थी। तो बस अब यहाँ से जाएंगे सीधे ऊपर, वहाँ से देखेंगे खूबसूरत नज़ारे। और मतलब यहाँ पे आने के बाद तो लग रहा था कि मतलब ये ज़्यादा अच्छा है, जब नीचे थे तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जब यहाँ आ गए तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ पे, जितने भी टाइम हम यहाँ पे रहे हैं, 2.5 3 घंटे। और तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो ये है जी मतलब यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और अभी थोड़ी देर में ये क्रूज़ चलेगा, अभी तक इसका टाइम नहीं हुआ था, हम लोग मतलब टाइमली पहुँच गए थे सही टाइम पे। तो ये बस चलेगा थोड़ी देर में। तो अभी तो ये रुका हुआ था, तो बस वही सीन ले रही थी मैं थोड़े बहुत इसके। तो बस अब यहाँ पे देखेंगे मेन्यू, क्या क्या खाना है हमें। यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। तो बस अब से कुछ दिन में शुरू होगा हमारा ये वाला सफ़र, मतलब ये भी एक अलग तरह का सफ़र है। तो बस इसको करेंगे एंजॉय। तो बस जैसा कि आपने देखा, अब ये स्टार्ट हो चुका है, इसका टाइम हो चुका है चलने का। तो बस अब ये चल पड़ा है अपनी मंजिल, मतलब मंजिल तो यही है इसकी कि पूरा राउंड करके और वापस इसको यहीं आना है। तो बस अब शुरू होता है हमारा ये वाला सफ़र। और अब होने लगी थी शाम, मतलब मगरिब का कुछ आसपास का टाइम था ये। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अल्लाह पाक मतलब क्या शान है उस मालिक की। मैं तो जब भी इस तरह के नज़ारे देखती हूँ ना, तो बस मेरे मुंह से यही निकलता है, क्या शान है उस मालिक की। और बाकी इतने हसीन नज़ारे थे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे जो बहुत लाइट लाइट सा म्यूज़िक एक बज रहा था ना,
तो वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था और इतने खूबसूरत नज़ारे। जैसे जैसे शाम होने लगी ना तो उसके बाद के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत थे। मतलब देखिए, आप लोग एंजॉय करिए इन्हें। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, मतलब बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ये हमारा, बहुत यादगार, बहुत अच्छा रहा। बस अब ये सफ़र इसका पूरा हो गया था। पूरे 2.5-3 घंटे के सफ़र के बाद लौट के आ गया था ये अपनी मंजिल पे। बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब। तो अब निकल के हमने कहाँ जाना है, क्योंकि गुवाहाटी का ये तो फर्स्ट जॉब गुवाहाटी था ना, अभी तो नाइट अभी बाकी है। तो यहाँ से निकलने के बाद रात में हम कहाँ जा रहे हैं गुवाहाटी में, तो वो देखने के लिए आप लोगों को देखना होगा नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।